हेलो दोस्तों। आज मैं फिर से आपके लिए लाई हूँ हॉलीवुड मूवी की एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है द डेविड बिलो। ये मूवी बहुत ही अच्छी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं, यहाँ एक छोटा सा गांव है जहाँ थोड़ी ही दूरी पर खदानें हैं। इस गांव के लोग खदानों में ही काम करते हैं। ये सोने की खदानें हैं। अब हम देखते हैं इस खदान के पार्टनर को, जो अपने बेटे के साथ यहाँ कुछ काम से आया था। बेटा बाप से कहता है, पापा मैं टॉर्च कार में भूल आया, लाने जा रहा हूँ। वो जैसे ही पीछे जाता है तो उसे एक क्रिएचर खींच लेता है और बहुत भयानक आवाज़ करता हुआ उसे मारता है। इधर बाप बेटे को बचाने की कोशिश करता है, मगर उसे भी एक क्रिएचर जख्मी कर देता है। यानी यह भयानक जीव पृथ्वी का तो नहीं था, शायद ये खदानों में से ही बाहर निकला हुआ है। अब कहानी कुछ सालों बाद जाती है, जहां हम देखते हैं एक लड़की एलेन को, जो एक एडवेंचरर है। अब उसे उसी खदान में एक साइंटिस्ट की टीम ले जानी है, क्योंकि वहां पर एक हादसा हुआ और सब कामगार गायब हो गए। कुछ ही लाशें मिली, मगर बहुत ज़्यादा जख्मी। उस हादसे के बाद वहां से खदान का काम बंद हो गया और गांव भी वहां से उड़ गया। अब उस गांव का नक्शे पर भी कोई नामो निशान नहीं रहा। हम एलेन को वहां के खदान पर रिसर्च करता देखते हैं, जो बहुत से न्यूज़पेपर के कटिंग्स लेकर बैठी थी। वो सब लेकर उस पर रिसर्च कर रही थी। एलेन आती है उसी खदान की ओर उन साइंटिस्ट को लेकर। अब 5 लोग वहां आए थे, जहां आसपास ही वो खदान थी। वही के एक स्टोर पर जाती है एलेन और वहां के मालिक से खदान का रास्ता पूछती है। तब वो मालिक कहता है, जहां से आई हो वहीं लौट जाओ, वही ठीक होगा। एलेन उससे कुछ नहीं कहती और खुद से रास्ता ढूंढते हुए वहां से लौट जाती है। इधर स्टोर का मालिक किसी को कॉल कर कर कहता है खतरा है। और अब एलेन की गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी आ गई थी। ये वो देखती है। एलेन समझ जाती है कि वो गाड़ी उनका पीछा कर रही थी। एलेन खदान की ओर ना जाकर गाड़ी वापस शहर की ओर ले जाती है। अब थोड़ी दूर जाते ही वो जो गाड़ी उनका पीछा कर रही थी वो गाड़ी नहीं दिखती और एलेन अपनी गाड़ी खदान की ओर बढ़ाती है और खदान के पास आ जाती है। अब यहाँ गेट पर ही बहुत बड़ा करंट लगाया था ताकि कोई अंदर ना जाए, मगर एलेन उन 4 साइंटिस्ट के साथ एक पेड़ पर चढ़कर अंदर खदान के गेट में कूद जाती है। अब रात होती है। ये पांचों खदान के बारे में बात करते हैं। एलेन कहती है, खदान में बहुत बड़ा हादसा हुआ है जो दुनिया से छुपाया गया है, मगर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। एक साइंटिस्ट कहता है, पहले यहाँ टाउन भी था जो अभी हटाया गया है, उसके पीछे की वजह जाननी है हमें। अब दूसरा साइंटिस्ट कहता है, मुझे तो लगता है यहाँ यूएसए की सरकार कुछ रिसर्च कर रही थी और एक बड़ा हादसा हो गया। सरकार ने असलियत छुपाई और लोगों को अंधेरे में रखा। हमें यही जानना है। अब ये 5 लोग डिस्कस कर रहे थे, तभी टाउन में हम देखते हैं खदान के पार्टनर को। ये वही है जिस पर क्रिएशन ने बहुत साल पहले हमला किया था और उसके बेटे को वहाँ से ले गया था। अब उस ऑनर के साथ और एक शख्स है और एक लड़की है, जो उन 5 को रोकने आए थे। अब ये लोग खदान के पास आते हैं तो उनमें से ऑनर के साथ जो शख्स था उसे क्रिएचर अपनी ओर खींच लेता है। वो इंसान चीखता है, मगर ऑनर वो लड़की वहीं रुक जाती है। वो लड़की थी जिया। वो लड़की और वो ऑनर उस क्रिएचर को रोक नहीं सकते। इन्हें बस उन 5 लोगों को रोकना था। अब दूसरे दिन वो 5 लोग खदान ढूंढ रहे थे। अब घूमते घूमते इन्हें दिखता है कि एक जगह ज़मीन से धुआं निकल रहा है। वो लोग उस धुएं का सैंपल लेने ही वाले थे कि यहाँ वही कार आती है जो कल इनका पीछा कर रही थी। कार देख ये 5 छुप जाते हैं और कार जाने के बाद ये और आगे बढ़ते हैं, जहाँ इन्हें कुछ घर दिखते हैं, काफ़ी
काफ़ी घर तो खंडहर बन गए थे, मगर एक घर ऐसा लग रहा था मानो वहाँ अभी भी कोई रहता हो। वो पाँचों उस घर में जाते हैं और वहाँ उन्हें वहाँ के गैसेस की सैंपल मिलती है, यानी कोई और भी है यहाँ जो अभी भी यहाँ रिसर्च कर रहा था। ये पांच लोग उस घर के पीछे के दरवाजे के बाहर जाते हैं तो सीधा उस खदान में पहुंच जाते हैं जहां खुदाई होती थी। खदान देख ये खुश होते हैं क्योंकि ये लोग कल से खदान ढूंढ रहे थे, मगर आज जाकर उन्हें मिली थी। अब खदान पूरी तरह ड्रिल से ढकी हुई थी। इतनी ही नहीं, उन ग्रिल में करंट छोड़ा हुआ था। ये लोग करंट डिसेबल कर देते हैं और एक रस्सी से अपना कैमरा और माइक्रोफोन खदान में छोड़ देते हैं। इन्हें अंधेरे में कुछ दिखता तो नहीं, पर इन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत ही कीमती मेटल है। माइक्रोफोन से जब अंदर की आवाज़ सुन रहे थे ये लोग, तभी अंदर से बहुत ज़्यादा डेंजर और तेज़ आवाज़ आती है और जो साइंटिस्ट हेडफोन लगाकर ये आवाज़ सुन रहा था उसके कानों में दर्द होने लगता है। आवाज़ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब एक साइंटिस्ट का पैर रस्सी से अटक गया था और कोई अंदर से रस्सी खींच लेता है। वो साइंटिस्ट अंदर खदान में चला जाता है और उसकी कोई आवाज़ तक नहीं आती। ये चारों अंदर देखते हैं, मगर अंदर खदान में अंधेरा होने के कारण कुछ भी दिखता नहीं। अब एलेन और एक साइंटिस्ट दोनों रस्सी की मदद से अंदर खदान में उतर जाते हैं। वो दोनों खदान में देखते हैं, हर तरफ से गैसेस निकल रही थी। इनका साथी जो इनका साथी नीचे गिरा था वो भी कहीं नहीं दिख रहा था। ये दोनों देखते हैं तो कुछ दिखता नहीं, बस भयानक क्रिएचर की आवाज़ें आ रही थी। इन्हें समझ जाता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है। तभी बाहर निकलने का ये दोनों सोचते हैं। इनके दो साथियों को जो बाहर से अंदर देख रहे थे, तभी वहाँ वही कार आ जाती है जो इनका पीछा कर रही थी। इस गाड़ी में से एक लोकल आदमी निकलता है जो इनके पास आता है और खदान के ऊपर से ग्रिल निकली देख बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है, तुमने तो मौत का दरवाज़ा ही खोल दिया, और गुस्से में एक रस्सी काट देता है जिस रस्सी से एलेन और वो साइंटिस्ट अंदर गए थे। दरअसल इस लोकल आदमी को लग रहा था कि ये दोनों नीचे जा रहे हैं, कोई नीचे गया है इसका अंदाज़ा उसे नहीं था। इधर एलेन देखती है कि रस्सी किसी ने काट दी है तो वो समझ जाती है कि ऊपर कुछ तो गड़बड़ है। एलेन बची हुई दूसरी रस्सी से साइंटिस्ट के साथ ऊपर आ जाती है। ये लोकल आदमी गन तान कर खदान के बाहर ही ठहरा था। वो इन लोगों पर बहुत चिल्ला रहा था। तभी दूसरा साइंटिस्ट उसे मार कर बेहोश कर देता है। अब एलेन अपने साथियों से कहती है, नीचे कुछ तो है जो बहुत ज़्यादा डेंजर है। आवाज़ भी बहुत भयानक आ रही थी नीचे। अब ये चारों उस आदमी को वही बेहोश छोड़ उसकी कार लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। इनका दोस्त अभी भी उसी खदान में गायब हो गया था। ये चार लोग यहाँ से बाहर निकलने का सोचते हैं। एलेन कहती है, शायद वहाँ डेंजर क्रिएचर है, हमारा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। ये लोग थोड़ी दूर ही आए थे कि कार का टायर फट जाता है और ये चारों पैदल ही आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर खदान के पास जो लोकल आदमी बेहोश था उसे अभी होश आता है। वो कॉल कर कर अपने साथियों से कहता है, उन साइंटिस्ट लोगों ने ग्रिल्स ही तोड़ दी है, खदान का रास्ता ओपन कर दिया, अब यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है। तभी हम देखते हैं उस खदान से वही क्रिएचर बाहर आता है और उस लोकल आदमी पर हमला कर उसे अपने साथ अंदर खींच लेता है। दूसरी ओर वो चारों भाग रहे थे और जंगल में बहुत ज़्यादा डेंजरस आवाज़ें आ रही थी। एलेन को लगता है उन चारों के अलावा वहाँ कोई और भी है। वो अपने नाइट मिरर्स ग्लास से देखती है जो उसके एक साथी को वो क्रिएचर अपने साथ ले जा रहा था। वो क्रिएचर बहुत ज़्यादा भयानक था। ये देख एलेन के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब ये तीनों बचे थे
जो भागते हैं और आगे देखते हैं कि इनकी और एक ट्रक आ रहा था। ये ट्रक वही के लोकल लोगों का था। वो लोग इन तीनों को अपने साथ वहाँ से ले जाते हैं और ये तीन लोगों को वो लोकल लोग अपने बस्ती पर लाते हैं। यहाँ वो तीनों उस क्रिएचर की पेंटिंग देखते हैं। उस क्रिएचर को इन तीनों ने अभी अभी बहुत नज़दीक से देखा था। यहाँ तीनों को पता चलता है कि क्रिएचर देख नहीं सकता, बस आवाज़ के ज़रिए शिकार करता है। ये जो ट्रक में इन्हें बचाकर लाने वाला इंसान था वो कोई और नहीं, वही ऑनर था। वो इन तीनों से कहता है, मैं यहाँ का ऑनर हूँ। मैंने मेरे साथी के साथ खदान का काम लिया था। हमने खदान बहुत ज़्यादा गहरी खोद दी और वहीं के क्रिएचर बाहर आ गए। वो अकेला क्रिएचर नहीं है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। हमने ही वहाँ पर आग लगा दी थी ताकि वो सब क्रिएचर ख़त्म हो जाए। उन्होंने बहुत से मासूमों का शिकार किया था। हमने उन खदानों के रास्ते बंद कर दिए थे और उस रास्ते की सुरक्षा कर रहे थे ताकि वो क्रिएचर बाहर ना आए। अगर वो क्रिएचर बाहर आ जाए तो सारे दुनिया का नाश कर देंगे। क्रिएचर इंसानों को खाते हैं या नहीं पता नहीं, बस उन्हें अपने साथ धरती की गहराई में ले जाते हैं। अगर वो क्रिएचर ऊपर आए तो पूरी धरती को बर्बाद कर देंगे। वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, हम उनसे लड़ नहीं सकते। तुमने जो ग्रिल खोली है वो बंद करनी होगी, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। अब इन तीनों को समझ आ गया था कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। एलेन खदान की ओर जाने लगती है। उनके साथ जो लड़की जिया और एक बूढ़ा आदमी भी था, मगर अब तक बहुत से क्रिएचर बाहर आ गए थे। वो बूढ़ा उन तीनों से कहता है, हम यहाँ संभाल लेंगे, तुम लोग जाओ यहाँ से। इस खदान को खोदने की गलती पहले तो हमारी ही थी। अब वो इंसान खुद को आग लगाकर उन चारों को भागने का मौका देता है। ये चारों वहाँ से भागकर एक घर में आते हैं, मगर खतरा अभी टला नहीं था। इनके चारों ओर क्रिएचर्स थे। उस घर में एक टनल थी। अब एलेन के दो साथी और वो जिया उस टनल में जाते हैं तो वहाँ पर भी क्रिएचर थे। जिया इन तीनों से कहती है, मैं क्रिएचर को डाइवर्ट करती हूँ, तुम लोग यहाँ से भागो। जिया क्रिएचर को डाइवर्ट करती है। ये तीनों दूसरी ओर भागते हैं। अब इनके साथ जो साइंटिस्ट था वो क्रिएचर के पास आते ही अपना ग्रेनाइट फोड़ देता है, जिससे खुद भी जख्मी होता है, मगर क्रिएचर उसे अपने साथ ले जाता है। अब बचा एक साइंटिस्ट और एलेन। वो साइंटिस्ट रोता है, उसने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। वो एलेन से कहता है, एलेन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं यहाँ रिसर्च करने नहीं तो एक कंपनी के लिए गोल्ड ढूंढने आया था। मेरी वजह से इतने सारे लोग मर गए। एलेन उसे कहती है, तुम यही रुको, मैं बाहर जाने का रास्ता ढूंढती हूँ। अब एलेन रास्ता ढूंढते हुए बाहर आती है। तभी एक क्रिएचर आकर उस पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर कर अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद एलेन को होश आता है तो वो देखती है वहाँ उस जिया की बॉडी थी और एक साइंटिस्ट भी था जो अभी अभी थोड़ी देर पहले जिंदा था। यानी यहाँ एलेन और उसके दो साथी अभी भी जिंदा थे, वो मगर तीनों बहुत ज़्यादा। अब एक क्रिएचर इनके पास आता है और इनमें से एक बड़े क्रिएचर के पास इन्हें ले जाता है। ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी क्रिएचर थी जो मादा क्रिएचर थी। ये इंसानों को खाती और क्रिएचर्स पैदा करती थी। बाकी जो क्रिएचर थे वो इंसानों को सिर्फ ला कर देते थे, वो इंसान खाते नहीं थे। अब तक इन्होंने बहुत से इंसान खाकर क्रिएचर्स पैदा किए थे। अब ये क्रिएचर इनकी एक साथी को खा लेती है और एलेन को खाने ही वाली होती है कि एलेन उस मादा क्रिएचर के मुंह में एक बॉम्ब डाल देती है और जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होकर मादा क्रिएचर के साथ कुछ क्रिएचर्स मर जाते हैं। अब तक
इन्होंने बहुत से इंसान खाए थे। क्रिएचर ख़त्म होते हैं, मगर अभी भी कुछ क्रिएचर्स बाकी थे। यहाँ पर एलेन और उसका एक साथी बच जाता है, जो भागते हुए उस रास्ते पर आ जाता है जहाँ पर खदान का मुंह था और जहाँ से इन लोगों ने खदान का ग्रिल तोड़ा था। अब एलेन वहाँ पर देखती है तो अभी भी वहाँ पर ऊपर जाने के लिए एक रस्सी बाकी थी। अब एलेन रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ती है। उसका साथी जो अभी भी उस जिंदा था वो भी ऊपर जाता है, मगर यहाँ बहुत से क्रिएचर्स उनके पीछे आ जाते हैं। अब एलेन का साथी देखता है कि वो क्रिएचर से दोनों नहीं बच सकते। वो खुद के हाथ की रस्सी काट कर एलेन को बचाता है और खुद नीचे गिर जाता है, जहाँ सारे क्रिएचर्स उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। यहाँ एलेन ऊपर आते हैं। वहाँ बहुत से लोकल लोग थे, वो उसे ऊपर आने में मदद करते हैं। अब एक दो क्रिएचर्स बाहर आते हैं तो ये लोग उसे जलाकर मार देते हैं। फिर से उस खदान पर ग्रिल लगाते हैं। अब खतरा पूरी तरह टल गया था, बस एलियन बची थी। उसमें उसके 4 साथी, वो बूढ़ा और जिया मारे गए थे। ऑनर एलियन से कहता है, तुम शहर जा सकती हो और यहाँ की हकीकत सबको बता सकती हो, नहीं तो दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि हमारे साथ रहकर दुनिया की हिफाजत कर सकती हो। हम यहाँ क्रिएचर से लड़कर लोगों को बचा रहे हैं। यहाँ इस गेट की रखवाली हम लोग कर रहे हैं। तब एलेन कहती है, मैं यहीं पर रहूँगी और तुम्हारे साथ तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करूँगी। और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।